अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, चामराजपेट ईदगाह मैदान के मामले पर बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने ईदगाह मैदान की मिल्कियत के मुतालिक अगर किसी के पास भी दस्तावेज़ात मौजूद हो तो मेरे सामने पेश करें। ये बात बीबीएमपी के कमिश्नर ने कही है। दस्तावेज़ात के तहत ईदगाह मैदान खेल का मैदान है, इसके बावजूद चंद अफराद इस मैदान को अपनी मिल्कियत करार देते हैं, तो इस सिलसिले में दस्तावेज़ात हों तो साबित करके दिखाएं। तुषार गिरिनाथ ने कहा है कि एक तरफ एक शख्स ने इस मैदान को अपनी मिल्कियत बताकर अदालत का सहारा लिया है, तो दूसरी जानिब सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन CMA इस मैदान को वक्फ बोर्ड की मिल्कियत बता रहे हैं। तुषार गिरिनाथ ने कहा है कि 1970-75 के दौरान इस जगह का सर्वे करवाया गया था, जिसके तहत चामराजपेट ईदगाह मैदान खेल मैदान के तौर पर निशानदेही की गई है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं, लेकिन इनमें एक सफ़ा नहीं मिल रहा है और एक जानिब खाता रजिस्ट्रेशन में ईदगाह दरगाह दर्ज किया गया है, लेकिन किस बुनियाद पर ईदगाह मैदान है पता नहीं। तुषार गिरिनाथ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तलब करके अगली कार्रवाई शोबे कानून की सलाह और मशवरे के बाद की जाएगी। इस ताल्लुक से शहर बेंगलुरु की मशहूर शख्सियत जनाब आलम पाशा ने, वो पेशे के एतबार से एक टैक्स कंसल्टेंट हैं और कौमी मिली कामों में हमेशा पेश रहते हैं। उन्होंने शहर बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान, जो मुसलमानों की मिल्कियत है, औकाफ की जायदाद है, इस ईदगाह पर फ़िरक़ा परस्त तंजीमों ने इसको खेल का मैदान और बीबीएमपी की जायदाद कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से जनाब आलम पाशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इस चामराजपेट ईदगाह के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसको आप हमारे चैनल के ज़रिए उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं। चामराजपेट का ईदगाह वक्त की प्रॉपर्टी 200 साल से है, 180-200 साल से है। अंग्रेज़ी हुकूमत में भी थी, उसके बाद वक्फ बोर्ड का गज़ेट हुआ। ये सवाल हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। वक्फ बोर्ड में गज़ेट हुआ क्या नहीं है? पूरे 10 एकड़ 10.5 एकड़ की लैंड है वो, तो 8 एकड़ एनक्रोचमेंट में चल गई। ज़बान में आपको बोलते हुए आपको शर्म आना चाहिए। आप लोगों की बद्दुआ में जाएंगे। एनक्रोच हो गया आपकी बात नहीं है, ये लोग ये वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि भाई एनक्रोच हो गया। अभी 2-2.25 एकड़ की लैंड है, सिर्फ इतना ही है लैंड। 10 एकड़ की लैंड गई है एनक्रोचमेंट में। और जब पानी का नल बना लिए, पानी का छोड़ लिए उन्होंने, तो उसका किराया देना मांगता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 1960 या 70 जो भी है, उसके सामने आर्डर हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट, हर चीज़ भी वक्फ बोर्ड के साथ है। वक्फ बोर्ड का गज़ेट होता है। ये वक्फ बोर्ड के आज के जो लोग कर रहे हैं, आज के जो मसले आ रहे हैं, तेलंगाना में जैसा अभी वो वक्फ का हिस्सा था जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ 1 लाख करोड़ का जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, यानी पूरे 1600 एकड़ गया है, इसकी शुरुआत कर रहे हैं इन्होंने। यही शुरुआत ऐसे लोग कर रहे हैं। तो ये अपने वक्फ बोर्ड है और CMA में है। वक्फ बोर्ड के अंडर CMA है, CMA इसके सदर हैं। क्या CMA के लोग क्या कर रहे हैं 15 साल से? CMA के लोग के मेंबर्स कितने हैं, कितने लाइफ मेंबर्स हैं? जो भी आप करेंगे, कल अपने मीटिंग, अपने मस्जिदों में मीटिंग हो गई, चीफ इमाम की मीटिंग हो गई, अपने MLAs की हो गई, कई गले लोगों के कौमी लीडरों की। क्या करेंगे आप? क्या तशद्दुद करें? क्या लोगों को मारें? अरे भाई 1960 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद और भी जजमेंट हो सकता है क्या? एनक्रोचमेंट क्यों करने दिए आप? किसकी ताकत है? तो इसलिए इसमें वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका के मेंबर्स और चेयरमैन, इनकी पूरी इसमें क्या है, कमज़ोरी है। ये कमज़ोरियों से CMA बना है। CMA के मेंबर्स हैं जिसमें ज़ियाउल्लाह शरीफ है और इसमें इरफान रज़ाक हैं, इसमें पूरे सदर जो बिल्डर इतने बड़े।
जब इतने बड़े बिल्डर हैं इरफान रज़ाक, इसमें मालूम नहीं क्या जो 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, 10 एकड़ में 8 एकड़ उनके कब्जे में है और 2 एकड़ का डेवलपमेंट होना मांगता है। 2 एकड़ का डेवलप, इसे तुम्हें 2 इंच की दीवार और 2 ईंट की लगाया नहीं इरफान रज़ाक और ज़ियाउल्लाह शरीफ, और वक्फ बोर्ड का आर्डर नहीं हुआ उसके ऊपर, तो क्या काम करते हैं। कल आपकी मीटिंग हुई, कल का मतलब अभी 2 दिन के पहले, ये जून 12-14 तारीख में हुई, जुम्मा मस्जिद में हुई। क्या करें मीटिंग में, क्या फैसला ले रहे हैं आप। तो बोलते हैं उड़ेयार का ज़मीन है, उड़ेयार दे दिया अपना मालिक, उड़ेयार है। अरे हर चीज़ का कानून है, कानून के ख़िलाफ़ करते हैं तुम्हें। वही बोला जैसा तेलंगाना का आर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कराने देख रहे हैं आप। जो ईदगाह का इशू हुआ है, तो आप इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? ईदगाह का इशू क्यों उठा है और कौन जिम्मेदार है इसका? कमज़ोरी ऑफ मुसलमान, सियासत ऑफ मुस्लिम्स, वो एरिया के लोग, और वीकनेस ऑफ वक्फ बोर्ड और सीएमए के मेंबर्स। जब ये काम नहीं करने हुआ आपका सीएमए वाले, सीएमए भी करा देना है, सुपरसीड कराना है वक्फ बोर्ड। तो जब 5-8 साल से हैं, ये लाइन एक स्टेप के ईंट की दीवार आपको बनाने की ताकत नहीं है क्या? व्हाट काइंड ऑफ सीएमए आपका, व्हाट काइंड ऑफ ज़ियाउल्लाह शरीफ और दोनों बिल्डर इरफान रिजवान और ये तमाम है ना, आपकी हैसियत इतनी है क्या? आप करो या मरो का सवाल नहीं है, आप सिर्फ करो, करते ही जाइए। काम भी किसी में नहीं बोला मरो, करने का बाद आप करो, फिर करो, कानून की मदद लेके करो और मेंबर्स बढ़ाइए। तो मेंबर्स आपके 300 आदमी हैं, 600 आदमी मेंबर्स में कर पाते हैं क्या? क्यों कर्नाटका के तकरीबन 50 लाख आदमी को इसमें मेंबर्स नहीं लिए? तकरीबन 50,000 आदमी को भी क्यों नहीं मेंबर्स लिए? लोगों की ताकत होती है, ताकत नहीं है। अभी सियासतदान सियासत कर रहा है, सीएमए में 800-600 आदमी हैं, 2 बिल्डर्स हैं, तो इसकी जिम्मेदारी ये है। 1870 में जो आई हमारे कब्रस्तानों के लिए ये प्रॉपर्टी, तो जो भी मेरी कोशिश है और आपकी कोशिश है, ये एमएलए एमपीओ की है, ये भी ऐसा ही जाएगी। आज कोशिश बेकार है तुम्हारी, साल के बाद पूरा उनके कब्जे में हो जाएगा। क्यों दिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये लोगों को क्यों दिए हमारे पूर्वज लोग? आप लोगों को ताकत नहीं है, आप लोगों को क़ुव्वत नहीं है, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है और बग़ैर क़ानून काम करते हैं और इसको सियासत जमाते हैं। सीएमए में, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन में कल ज़मीर अहमद जम के काम करने की क्या ज़रूरी है? इंडिया, हिंदुस्तान, बेंगलुरु के चीफ इमाम जम के करने की क्या काम है? क्या काम करे चीफ इमाम तुम्हें? आप करे तो कानून से करो ना, कानून की ताकत बनो, क़ुव्वत बनाइए, तो सियासत मत बनाइए, इसमें भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बहुत ही इज़्ज़त से, विथ ऑल रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू सीएम इब्राहिम, रहमान खान, ज़मीर खान, ये तमाम लोगों को जो जिम्मेदारी में है इसमें। तो क्या किए आप लोग असेंबली में? इसके बारे में आप कभी सवाल उठाया क्या? कभी बीबीएमपी को नोटिस दिया गया क्या? जिसका क्लेम है शुरुआत बीबीएमपी से हो रही है। हम नहीं बोल रहे हैं बीबीएमपी को आप रोको, बीबीएम को आप अपने लेजिस्लेशन में नोटिस दिया गया क्या? कभी पूछा गया क्या? आप लोगों को इल्म अल्लाह देगा, तो मेरे को शर्म आ रही है, इतनी इल्म अल्लाह आपको बख्शा नहीं है, तो उसकी वो भी एक सज़ा है आपके ऊपर नहीं दिया, तो उसको अपने असेंबली हाल से, लेजिस्लेट अपर लोअर हाउस से नोटिस दिया जाएगा, ये बोलेंगे और अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट कर रहे हैं उन्होंने। इसका काम ये कराना था, वहाँ पे नहीं किए। गलियों में तशद्दुद के मसले, अभी 9 महीने इलेक्शन रख के जो तशद्दुद का मसला इसमें लाना चाह रहे हैं, ये तमाम लोग लाना चाह रहे हैं, ये तमाम इशू रखेंगे इन्होंने। जिम्मेदारी सीएमए की है, सीएमए को वक्फ बोर्ड सुपरसीड कर दें। जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड का है, कर्नाटका गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को सुपरसीड कर दें, तो कानून से ही जाएगा। चाहे उड़ेयार दे दो, चाहे दूसरे पूर्विक दे दो। उड़ेयार भी दिया होगा तो वक्त में गज़ेट हुआ है, उसको आर्डर अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। उड़ेयार भी मुसलमानों के लिए दिया होगा, मुसलमान को ही दिए पूरे उड़ेयार, हज़ारों के एकड़ में मुसलमानों को दिया। इसमें ये भी जब आ गया, वक्फ एक्ट में आ गया, वक्फ बोर्ड में आ गया, उसको डी नोटिफाई किया क्या? करने का उड़ेयार का है करके किया क्या? नहीं किया। जब आप लोगों को डर क्या है? ये लोगों को क्यों डर रहे हैं तुम्हें? क्या बात की तशद्दुद कर रहे हैं? ये तशद्दुद है, करने दो ये लोग।
अपना झंडा लगाने दो, अपना पूरा आने दो उधर पे, कोई बात की नहीं। क़ानून आपके पास नहीं है, इल्म आपके पास नहीं है, क़ानून की ये अपनी चीज़ उसकी इज़्ज़त करना आपके पास नहीं है, तो करना चाहिए। ज़रूरी ये हो जाएगा। कर्नाटका के जो तेलंगाना में 1 लाख करोड़ का माल गया, 1600 एकड़, ये पूरा ऐसा ही जाने की दूसरे तरफ से साजिश हो रही है। आप ना आदमी एक एमएलए बने, एक ज़ियाउल्लाह शरीफ और एक इरफान रज़ाक अपने सीएमएम का चेयरमैन बने, वो ख्वाहिशों में पूरा माल ऐसा छोड़ेंगे। इसके बावजूद भी माल जाएगा नहीं। माल तो ये जैसा आदमी मरेगा तो अंदर जाएगा, मुर्दा ऊपर तिरेगा। मुर्दा हो गया तो ऊपर कभी भी ऐसा, ये तिरने वाला माल है। माल हमारा है, हमारे औक़ाफ़ का है, क़ानून है, क़ानून सही किया है। तो ये लोग आप कई मुर्दों को बना रहे हैं। इसकी आपकी क़ुव्वत नहीं है ये चीज़ों को बचाने के लिए। आज पूरे जमी है ना, आज इरफान रज़ाक गली में आई है ना, अपना ताहिर तल्ला क्या वो डॉक्टर साहब है वो आई है ना, ज़ियाउल्लाह शरीफ खड़ो, अपना शाफ़ी सादी खड़ के बोलें हमारे हाथ नहीं हो रहा है, सरकार को उसको ले लो। ये दोनों को सुपरसीड करें, नहीं अपना काम करिए। इनके हाथ में पूरा है। जब सियासत उसमें जाता है, अंदर ज़मीर जाते हैं, फलान जाते हैं, वो सियासत बनेगा, उधर के भी आएंगे। तो सिर्फ हमें कमिश्नर पुलिस का एक्शन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्या पढ़ाएंगे इनको? जो क़ानून लेजिस्लेटर में आप उठाया नहीं, पूरे दिन आप बैठ गए, पूरा दिन सोया है तुम्हें। कोई एमएलए वीडियो तो देखा है, तुम्हें तो सिर्फ सोया है उधर पे। क्या करेंगे अभी? हमें पुलिस का एक्शन क्या लेंगे? ये हमारा माल है, हम ना आना चाहिए, हमारा ही होगा, हमारे तरफ ही आएगा। आप लोग कमज़ोर हैं, कमज़ोर ही रहेंगे आप। तो क़ानून शाफ़ी सादी और जितने सीएमए का है उनकी ज़िम्मेदारी है। क़ानून में भी हमें पूछेंगे। क़ानून ज़रूर हमारे को दिया हुआ माल है, आप उसको सियासत मत करिए, हम तशद्दुद ना करें। हम क़ानून से हमारी माल हमें वापस लेंगे। मेंबर्स जमेंगे, सीएमए में कई लाख मेंबर्स जम के हमारा क्लेम रखेंगे। ये 500-400 एमएल मेंबर्स और 3 या 2 बिल्डर्स और अपने शाफ़ी सादी, इनकी बात सुनने की ज़रूरी नहीं है। ये लोगों की बात, शाफ़ी सादी चेयरमैन बन के उन्होंने खुद एक्शन लेना है, नहीं तो सरकार को थोप दो, ये सुपरसीड करवाने दो। माल हमारा ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।